नमस्कार, मैं बजरंग सिंह चारण आर्य एजू ऐप से। आज के हमारी इस क्लास की चर्चा का बिंदु रहेगा जो प्रांतीय स्थापत्य की बची हुई शैलियां हैं वो, साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत की चित्रकला और संगीत कला के संदर्भ में जो अ, महत्वपूर्ण सूचना है उनको हम इस क्लास के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ शुरू करते हैं हम जौनपुर से। आपने देखा होगा कि परीक्षा में बहुधा जौनपुर के स्थापत्य कला संस्कृति के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ जौनपुर का जो सरकी राजवंश है या सरकी सुल्तान है, इन सरकी सुल्तानों ने वास्तुकला को एक नई पहचान दी और काफ़ी सुंदर इमारतें बनी है, जिनमें जौनपुर की अटाला मस्जिद, ये झंझरी मस्जिद, आपकी जामा मस्जिद विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये तो आपको पता ही है कि दिल्ली सल्तनत के समय फिरोज तुगलक जिस समय सुल्तान था, उसने जौनपुर शहर की स्थापना की थी जोना खां की याद में। और फिरोज के पुत्र महमूद ने वजीर ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क की उपाधि प्रदान की थी। मलिक उस सर्क। और इसी कारण आगे चल के जो वजीर ख्वाजा जहां था, उसने जौनपुर के ऊपर स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। और मलिक उस सर्क की उपाधि के कारण ही जौनपुर के सुल्तानों को सर्की सुल्तान कहा जाता है। तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है जौनपुर। यहाँ की वास्तुकला वास्तव में प्रांतीय शैली में अपनी एक पृथक पहचान रखती है। आप इमारतों के दरवाजे देखेंगे तो बहुत ही ऊंचे दिखेंगे आपको। विशाल गुंबद है और ऊंची मेहराब, ये जौनपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। विशाल गुंबद, ऊंचे दरवाजे और ऊंची मेहराबें, ये अपने आप की एक यूनिक शैली कही जा सकती है। और दरवाजों की ऊंचाई अधिक होने के कारण ये एक तरह से मीनारों की कमी को पूर्ण कर देते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखिए आप कि जौनपुर शैली के अंदर, जौनपुर शैली में मीनारों का प्रयोग नहीं है। मीनारें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी आपको, किंतु दरवाजों की ऊंचाई के कारण ये जो मीनारों की कमी है वो पूरी हो जाती है। और ये इसकी एक यूनिक विशेषता हो जाएगी। किस प्रांतीय शैली की मस्जिदों में मीनारों का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप याद रखिए कि जौनपुर की स्थापत्य शैली में मीनारों का प्रयोग नहीं हुआ है। और ये जो इनके दरवाजे हैं वो इतने विशाल हैं कि दिखने में इमारत की वैभवता और ज़्यादा सुंदर अभिव्यक्ति के रूप में दिखाई पड़ती है। दीवारें हैं वो ढलुआ आकार की है, जो एक तरह से तुगलक काल की पहचान कही जा सकती है, तुगलक कालीन। तो मुख्य रूप से आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि जौनपुर की जो स्थापत्य शैली है उसके अंदर मीनारों का प्रयोग नहीं हुआ है। गुंबद बहुत विशाल है, दरवाजे बहुत ऊंचे उठा के बनाए गए हैं, और जो मेहराब है वो भी काफ़ी ऊंचे लिए गए हैं। जैसे आपने पढ़ा ना कि बंगाली शैली के अंदर लटकन मेहराब दिखाई देते हैं, यहाँ लटकन मेहराब नहीं बल्कि ऊंचे मेहराब दिखेंगे। और जो स्तंभ हैं वो वर्गाकार हैं। ये 5-6 महत्वपूर्ण विशेषता है जिसको आपको ध्यान में रखनी है। और दहलीज है, ये छोटी दहलीज के रूप में है। सर अभी जो फोटोज दिखाऊंगा उसमें आप समझोगे कि किस तरह से इसका उपयोग किया है। और इमारतों के निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर का खुला प्रयोग हुआ है। तो ये शैलीगत विशेषता है कि जौनपुर के निर्माण में कहीं पर भी आपको मस्जिदों में मीनारों का प्रयोग नहीं दिखाई पड़ेगा। दरवाजे ऊंचे हैं, गुंबद विशालता लिए हुए हैं, और इसी के साथ जो स्तंभ है वो वर्गाकार हैं, और दहलीज है वो छोटी प्रवृत्ति की दिखाई पड़ेगी। तो स्क्रीन के ऊपर कुछ फोटोज होंगे, उनसे आप इसको आसानी से पहचान लोगे। ऐसा कहा जाता है कि जौनपुर की जो इमारतें बनी है
उनमें अधिकांश इमारतें हिंदू इमारतों के अवशेषों के ऊपर निर्मित हैं। इसलिए ये हिंदू और मुस्लिम शैली का एक समन्वय सा दिखाई पड़ेगा। जैसे यहाँ की अटाला मस्जिद है, तो कहते हैं कि पहले अटाला देवी का मंदिर था, उसी मंदिर को तोड़कर फिर क्या बना दिया गया, अटाला मस्जिद बना दी गई। और ऐसे जो जामा मस्जिद है उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये भी हिंदू निर्माण सामग्री के अवशेषों के ऊपर बनी हुई है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अटाला मस्जिद है। अब यहाँ देखिए आप अटाला मस्जिद के बाहरी स्ट्रक्चर को, जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि इसका दरवाजा बहुत विशाल है। जौनपुर की सभी मस्जिदों के दरवाजे काफ़ी विशाल है। देखिए आपको ये जो दरवाजा दिखाई दे रहा है, इसका मेहराब देखिए कितना ऊंचा गया है, यहाँ तक इसका मेहराब ऊपर तक गया है। और मूल दरवाजा तो यही है, इसी रेंज के ऊपर जिसमें से प्रवेश होता है। ये तो आभासी दरवाजा है। और ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है, ये आपका जौनपुर का पत्थर है। इसके निर्माण में यानी आपके सॉरी जौनपुर नहीं, चुनार का पत्थर है। जौनपुर के निर्माण में आपको ध्यान में रखना है कि ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है बिल्कुल ही, जबकि बंगाल के निर्माण में ईंटों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि जो ये मेहराब है, इनका खुलकर उपयोग हुआ है। यानी हर जगह आपको सुंदर मेहराब ही मेहराब दिखाई देंगे। जैसे प्रवेश द्वार के रूप में मेहराब तो निश्चित रूप से है ही है। और ये जो प्रवेश द्वार है दोहरी संरचना युक्त है, यानी बाहर आप दिख रहे हो ये तो एक आभासी है, मूल तो प्रवेश द्वार यही है। और वो अंदर की तरफ झुका हुआ दिखाई देगा। और पत्थर के टुकड़े ईंटों की माफिक इस तरह से काटे गए हैं कि दिखने में बहुत ही सुंदर और बेजोड़ दिखेंगे आपको। और जो मेहराब हैं इनमें दांतेदार मेहराबों का उपयोग दिखेगा, ये डॉट्स डॉट्स दिखाई देगी आपको। तो ये तो हो गई जौनपुर की क्या, अटाला मस्जिद। इनकी फोटोज अपने दिमाग में बिठा लेना। ये झंझरी मस्जिद है, झंझरी मस्जिद। एक्चुअल में ये अब खंडहर हो चुकी है। कुछ हिस्सा तो जब लोदियों ने जौनपुर के ऊपर अधिकार किया था उस समय तोड़ दिया गया था, और कुछ गोमती नदी के बाढ़ के कारण खत्म हो गया इसका पार्ट। इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो झंझोरी मस्जिद है इसमें भी वही ऊंचे मेहराब का उपयोग है, साथ ही साथ सुंदर जालियां हैं। एक्चुअल में इसका नाम भी जो कनिघम महोदय थे उन्होंने झंझोरी इसीलिए रखा है, झंझोर का मतलब होता है झरोका। तो ये इस तरह के जालीदार झरोके से दिख रहे हैं ना, इसी कारण इसका नाम ही झंझरी मस्जिद रख दिया गया। मोस्टली इसका पार्ट अब ख़त्म हो चुका है, मगर इसके बचे हुए हिस्से से इस चीज़ का आभास होता है कि जब ये पूरी तरह से सुरक्षित रही होगी उस समय ये बहुत सुंदर इमारत रही होगी। इस पे यहाँ आप देखिए कुरान की आयतों का अंकन किया गया है फर्श के ऊपर। फिर इस साइड में भी मेहराब के ऊपर भी कुरान की आयतें हैं, अंदर भी यहाँ कुरान की आयतें हैं, और डागर शैली के अंदर कुरान की आयतों को लिखा गया है इसके ऊपर। तो ये आपकी झंझरी मस्जिद हो गई। और फिर ये है लाल दरवाजा मस्जिद। लाल दरवाजा मस्जिद का भी वही स्वरूप है। आप देखिए दरवाजे की विशालता यहाँ तक जा रही है, मेहराब यहाँ तक है, और मूल दरवाजा तो यहीं रह गया। तो ऊंचा उठाकर, जैसे दक्षिण भारत के हिंदू मंदिरों की जो तोरण बनाए जाते थे ना, उसका सा कुछ पैटर्न आपको इस पे दिखाई पड़ेगा। यानी दरवाजों का अलंकरण जितना जौनपुर की शैली के अंदर सुंदर है, संभवतः किसी दूसरी शैली में इतने सुंदर दरवाजे नहीं दिखाई देते हैं। तो ये लाल दरवाजा मस्जिद है। आप ये भी ध्यान में रखिए कि किस प्रांतीय शैली की इमारतों के दरवाजों को बहुत अलंकृत ढंग से सजाया गया है। तो ये आपका जौनपुर होगा। फिर है जामा मस्जिद जौनपुर। ये भी एक उत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता है प्रांतीय स्थापत्य का। जामा मस्जिद का दरवाजा भी बहुत ऊंचा उठा हुआ है, और इसका मूल दरवाजा तो यही है, ये तो आभासी है जिसको ऊंचे मेहराब पर मेहराब भी यहाँ तक लिया गया है। और इसका निर्माण भी चुनार के पत्थर के द्वारा किया गया है। तो ये विशिष्ट निर्माण कहा जा सकता है कहाँ का, जौनपुर के सरकी सुल्तानों के समय का। तो इनको आप जरूर ध्यान में रखिए। अब फिर हम चर्चा करते हैं अटाला मस्जिद। इसका निर्माण तो फिरोज तुगलक के समय शुरू हुआ था, और बाद में जो इब्राहिम शाह सरकी था उसने इसको
1408 में पूरा कराया, 1408 में, माफ कीजिए, 1408 में इब्राहिम शाह सरकी ने इसको पूरा कराया। ऐसा कहते हैं कि ये अटाला देवी के मंदिर के अवशेष पे बनी हुई है और इसी आधार पर इसका नाम क्या रख दिया गया है, अटाला मस्जिद रख दिया गया है। ये मस्जिद सर्किस राजवंश की स्थापत्य का एक नूतन नमूना कहा जा सकता है। नूतन नमूना कौन सी मस्जिद? अटाला मस्जिद। और सर्कियों के द्वारा जो मस्जिदें बनाई गई है उनकी एक कॉमन विशेषता और है कि अग्रभाग में जो प्रार्थना स्थल कक्ष है ना, वो उठा हुआ होगा, अग्रभाग का उठा हुआ प्रार्थना कक्ष। और मस्जिदों के अंदर मीनारों का प्रयोग नहीं है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि सरकी काल की मस्जिदों में मीनारों का प्रयोग नहीं किया गया। ऐसा कहते हैं कि इस अटाला मस्जिद में मध्यकाल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मदरसा चलता था, जहाँ पे अरबी और फारसी का अध्ययन कराया जाता था। और जो सूरवंशी सुल्तान शासक था ना, कौन, शेर शाह सूरी, उसने कहते हैं कि यहीं के मदरसे में जौनपुर में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, अरबी और फारसी की। तो ये हो गई अटाला मस्जिद, कहाँ की? जौनपुर की। ध्यान क्या क्या रखना है कि अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो आपके फिरोज तुगलक के समय इसका निर्माण शुरू हुआ है और जो हुसैन शाह सरकी है उसने इसके निर्माण को पूर्ण कराया। इसमें दरवाजे की ऊंचाई है ना, वो बहुत ही शानदार है, 23 मीटर ऊंचा दरवाजा है। 3 दरवाजे हैं किसके? अटाला मस्जिद के। और जो बीच का दरवाजा है वो सबसे ऊंचा है और उसके ऊपर फिर एक साइड में आपको गुंबद भी दिखाई देगा। फिर ये झंझरी मस्जिद, इसका निर्माण भी कहते हैं कि इब्राहिम सरकी ने कराया था। और ये मस्जिद सैयद जहां अजमनी के आगमन पर जब जौनपुर आए थे ना, तो उनके सम्मान में इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और इस मस्जिद का बड़ा हिस्सा तो गोमती नदी के अंदर बाढ़ के कारण ख़त्म हो गया। और कनिंघम ने इस मस्जिद के बचे हुए भाग की जो ये झंझरियाँ हैं उनकी सुंदरता को देखते हुए इसका नाम भी क्या रख दिया? झंझरी मस्जिद रख दिया। इसका मोस्टली पार्ट ख़त्म हो चुका है, अभी आपको फोटो पे दिखाया था ना, केवल वो हिस्सा ही बचा है इसका। और इसके निर्माण में भी आपका चुनार का जो बलुआ लाल पत्थर है उसका उपयोग किया गया है। और अभी आपने फोटो में देखी थी ना, देखिए ये ये तो लाल मस्जिद है, झंझरी मस्जिद। देखो इसमें ये कुरान की आयतें लिखी गई है यहाँ पर। और फिर मेहराब के ऊपर भी कलात्मक ढंग से कुरान की आयतों का अंकन है। अब इसका ये पार्ट ही मौजूद है, बाकी हिस्सा खत्म हो चुका है। तो नाम इसका किसने रखा है? जो जनरल कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, उसने इसके झरोकों की जालियों के आधार पर इसको नाम दे दिया झंझरी मस्जिद। फिर है जामा मस्जिद। इसका निर्माण हुसैन शाह सरकी के द्वारा कराया गया था। और इस मस्जिद के मेहराब है ना, ये बीम के प्रयोग के द्वारा बनाए गए हैं, जो तुगलक काल की शैली है उसकी विशेषता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मस्जिद की में जो जालियां लगी हुई है उसकी शैली बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही महीन नक्काशी इनके ऊपर आपको दिखाई देगी। और जो वो रिंग बनी है, जालियों का घेरा बना है आंतरिक अहाते में, वो वास्तव में बेजोड़े देखने योग्य है। और इसी मस्जिद के यानी जामा मस्जिद के एक पार्ट के अंदर हुसैन शाह की कब्र स्थित है और भी कुछ कब्रें हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये कब्रें हुसैन शाह के परिवार के लोगों की रही होगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण मस्जिद हो गई, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद और झंझरी मस्जिद। और इस मस्जिद के अंदर जो फव्वारे लगे हैं वो हिंदू शैली के नमूने कहे जा सकते हैं। और चूंकि इन मस्जिदों का निर्माण हिंदू मंदिरों के अवशेषों के ऊपर किया गया है, तो इसलिए इस स्थापत्य के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही स्थापत्य शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। फिर है लाल दरवाज़ा मस्जिद, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आपने देखी था। ये सुल्तान महमूद शाह था, उसकी पत्नी थी बीबी राजी। बीबी राजी ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। ये उसकी निजी उपासना के लिए मस्जिद बनी हुई है। और लाल दरवाज़ा मस्जिद का स्थापत्य भी सेम ऐसा ही दिखाई पड़ेगा जैसा आपकी अटाला मस्जिद है। इसका दरवाज़ा भी काफ़ी विशाल है, मेहराब काफ़ी ऊंचा
उठा हुआ दिखाई देगा। और तो ये आपका जौनपुर का प्रांतीय स्थापत्य हो गया। जौनपुर के प्रांतीय स्थापत्य की क्या क्या विशेषता है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जौनपुर के निर्माण में, जौनपुर की इमारतों के निर्माण में कहीं पर भी मस्जिदों में मीनारों का प्रयोग नहीं हुआ है। अब मीनारों का प्रयोग नहीं हुआ तो इमारत को सुंदर दिखाने के लिए क्या किया गया है कि दरवाजे को बहुत ऊंचा बनाया गया है ताकि वो मीनारों की कमी को पूरा कर दे। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखिए कि किसी भी प्रांतीय शैली में इमारत के प्रवेश द्वार का जितना सुंदर अलंकरण आपको जौनपुर शैली में दिखाई पड़ता है, बाकी कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। तो ये उसकी एक यूनिक विशेषता हो गई, यानी विशाल दरवाजा, विशाल गुंबद और जो मीनारों का प्रयोग नहीं होना, ये जौनपुर शैली की विशेषता है। और जौनपुर की इमारतों के निर्माण में चुनार के पत्थर का विशेष प्रयोग हुआ। यहाँ की इमारतों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग न के बराबर दिखाई देगा। तो अटाला मस्जिद के बारे में कई बार पूछा हुआ है, तो इसको अपने जहन में आप अच्छे से बिठा लो। एक मुल्तान के बारे में भी थोड़ा ध्यान में रखिए। यहाँ रुकने आलम का जो मकबरा है ना, वो कहते हैं कि निर्माण की दृष्टि से सल्तनत काल का उत्कृष्ट निर्माण कहा जाता है, जिसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। फिर आते हैं हम कश्मीर के ऊपर। तो कश्मीर के स्थापत्य में निर्माण सामग्री के रूप में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ वह है लकड़ी। वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होता है। और अ, इसकी छत है वो भी इस तरह से चौपट्टी होगी कश्मीर के निर्माण में, ताकि बर्फ छत के ऊपर टिके नहीं और नीचे आ जाए। तो घनाकृतिक स्तंभ और छोटी छतरियां ऊपर बनी हुई है ना, वो और लकड़ी का उपयोग, ये आपके कश्मीर की स्थापत्य की मुख्य विशेषता कहलाती है। यहाँ का जो सबसे सुंदर निर्माण है वो श्रीनगर में झेलम नदी के किनारे हमदान मस्जिद है। कौन सी मस्जिद? हमदान मस्जिद, जिसको कश्मीर की सभी मस्जिदों का के मुकुट का नगीना समझा जाता है। किसको? हमदान मस्जिद को। झेलम नदी के किनारे है और इसके निर्माण में भी लकड़ी का खूब प्रयोग हुआ है। और फिर श्रीनगर में ही जामा मस्जिद है, जिसका निर्माण सिकंदर शाह ने कराया। और इस हमदान मस्जिद का निर्माण भी किसने कराया? सिकंदर शाह ने कराया। दोनों का ध्यान में रखना आप। तो ये जो जामा मस्जिद है श्रीनगर वाली, ये बौद्ध पैगोडा शैली के अंदर दिखाई पड़ती है। तो कश्मीर के स्थापत्य पे अगर आप याद रख रहे हो तो एक तो हमदान मस्जिद को याद रखिए, जिसको कश्मीर की सभी मस्जिदों के मुकुट का नगीना कहा जाता है। और एक श्रीनगर की जो जामा मस्जिद है उसको याद रखिए। श्रीनगर की जामा मस्जिद बौद्ध पैगोडा शैली से प्रेरित दिखाई है। तो ये प्रांतीय स्थापत्य हो गया। यहाँ पर हम राजस्थान के यानी मेवाड़ की स्थापत्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसको हम जिस समय राजस्थान में पढ़ेंगे वहाँ पढ़ लेंगे। और इसके अतिरिक्त बहमनी साम्राज्य का स्थापत्य, उसकी भी चर्चा नहीं की है, क्योंकि आपके बहमनी का एक अलग से टॉपिक है, तो वहाँ पढ़ेंगे इसको। और विजयनगर के स्थापत्य को विजयनगर के साथ पढ़ लेंगे। तो यहाँ इनको छोड़ा गया है, उनको उस टॉपिक के साथ वहाँ पढ़ लेंगे। और अब अगला है चित्रकला। देखिए, वैसे इस्लाम के अंदर जीवित आकृतियों की चित्रण की मनाही है, इसलिए दिल्ली सल्तनत के समय बहुत कोई उत्कृष्ट चित्रकला का कार्य तो नहीं हुआ है। फिर भी कुछ जो अवशेष हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखिए। जो चित्रकला के आरंभिक अवशेष आपको दिखेंगे वो सीरी और बेगमपुर के मध्य स्थित ये जो मखदूम वाली मस्जिद है ना, इससे प्राप्त होते हैं आरंभिक चित्रकला। आरंभिक चित्रकला कहाँ से प्राप्त होते हैं इसके अवशेष? जो सीरी और बेगमपुर के बीच में मखदूम वली मस्जिद है उसके ऊपर। यहाँ कुछ ग्रंथों के ऊपर भी चित्रों का चित्रांकन किया गया है। नियामत नामा, ये पाक शास्त्र यानी भोजन बनाने की कला की एक पुस्तक है। और मिफ्ता उल फुजाला, ये फारसी शब्दकोश है, इसके अंदर लघु चित्र बने हुए हैं। लघु चित्र ये क्या होता था? पांडुलिपियों को अलंकृत करने के लिए उसके जो कोने होते थे उनके ऊपर इस तरह की चित्रकला का कार्य होता था। और नियामत नामा की जो खोज का श्रेय जाता है वो रॉबर्ट्स क्लेंट को जाता है। ये नाम जरूर याद रखिए आप कि भाई नियामत नामा की खोज किसने की थी। ये मैंने बता दिया आपको। जीवित
प्राणियों की आकृति का चित्रण बिल्कुल प्रतिबंधित है, इसलिए यहाँ चित्रकला में सुल्तानों ने ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई है। सल्तनतकालीन चित्रकला का पहला उल्लेख बेहयाकी के द्वारा लिखित गजनवियों का जो इतिहास है ना, उसमें थोड़ा सा एक झलक के रूप में दिखाई पड़ता है। फुतु उस सलातीन में इल्तुतमिश के समय का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि 3 चीनी चित्रकार उस समय भारत आए थे, पर उन्होंने क्या चित्र बनाए या इसका और कोई वहाँ कोई विवरण आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। शम्स सिराज अफीफ की जो तारीख फिरोज शाही है, उसमें भी इस चीज़ का बोध होता है कि सल्तनत काल में शायद चित्रकला चलती होगी। कैसे कि वहाँ जैसे फिरोज तुगलक है, वो ये आदेश देता है कि आरामगाहों में हिंदू नरेशों के चित्र नहीं लगने चाहिए। इसका मतलब चित्र तो बनते होंगे, मगर धार्मिक भावनाओं के कारण जो सुल्तान लोग थे वो इसको संरक्षण नहीं दे रहे होंगे। मालवा, जौनपुर और बंगाल, यहाँ जो प्रांतीय सुल्तान थे, उन्होंने भी चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया है। और 1947 में हरमन ने दिल्ली सल्तनत की चित्रकला के ऊपर एक लेख लिखा था, द जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के अंदर। उसमें उन्होंने पहली बार दिल्ली सल्तनत की चित्रकला का कुछ वर्णन प्रस्तुत किया था और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि सल्तनत काल के अंदर चित्रकला का बहुत ज़्यादा विकास तो नहीं हुआ, किंतु कुछ सुल्तानों ने व्यक्तिगत रुचि के कारण चित्रकला को संरक्षण देने की कोशिश की है। तो चित्रकला पर दिल्ली सल्तनत से कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न आने की उम्मीद होती नहीं है। संगीत कला के ऊपर ज़रूर आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि संगीत कला के ऊपर काफ़ी मैटर है, प्रांतीय और दिल्ली सल्तनत दोनों का ही, तो वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। वैसे तो इस्लाम के अंदर संगीत भी निषेध है, किंतु सुल्तानों की व्यक्तिगत रुचियों के कारण संगीत कला का अच्छा विकास हुआ है। और आप देखेंगे कि जो तुर्क लोग थे वो अपने साथ रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र लेकर आए थे भारत में। फिर भारतीय स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ उनका समन्वय करके और भी नई खोजें हुई है। या अमीर खुसरो का नाम जरूर याद रखिए। अमीर खुसरो ने सितार व तबले के निर्माण का कार्य किया। बताते हैं कि सितार व तबले के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो को जाता है। और सितार भारतीय व इस्लामिक वाद्य यंत्रों का यूं कह दो कि समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और यूं कह सकते हो कि भारतीय वीणा और ईरानी जो तंबूरा था ना, इसका कॉम्बिनेशन किया गया है और क्या बन गया? सितार बन गया। और अमीर खुसरो की संगीत में काफ़ी रुचि थी, तो यूं कहा जाता है कि मध्यकालीन भारतीय संगीत का जो संस्थापक है वो एक तरह से कौन है? अमीर खुसरो है। और उसी ने कव्वाली गायन का प्रचलन किया है, जो सूफियाना अंदाज में एक तरह से भक्ति पद कह सकते हो, तो वो कव्वालियाँ होती है। और अमीर खुसरो ने ही, जैसे कहते हैं कि तबले का आविष्कार किया, तो मृदंग होता है ना, उसके अंदर परिवर्तन करके क्या बनाया है? तबला बनाया। कि ये भी किसका निर्माण बताया जाता है? अमीर खुसरो का। तो सल्तनत काल में अमीर खुसरो एक ऐसा नाम है जिसने संगीत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संगीत विकास की जो कहानी है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है मध्यकालीन इतिहास में? अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो को सितार और तबले के निर्माण का श्रेय जाता है। सितार किससे बना है? यहाँ ध्यान में रखिए आप कि भारतीय वीणा और ईरानी जो तंबूरा था उसको मिला के क्या बनाया गया? सितार बनाया गया। और मृदंग को एक परिवर्तित रूप देकर क्या बनाया गया है? तबला बनाया गया। मृदंग में क्या होता है? आपकी देखी हुई होगी मृदंग। मृदंग अपने जैसे ढोल की होती है, उसकी तो जो बीच का हिस्सा जिसको क्या बोलते हैं, कुंडी, वो छोटी होती है। और मृदंग इस तरह से होती है, लंबी होती है उसकी कुंडी। और आखिरी दोनों हिस्से होते हैं वो इस तरह से होते हैं, छोटे। और तबला होता है, तबले की आकृति इस तरह से होती है, पर तबले के ऊपर केवल ऊपरी हिस्से पर ही होता है जो चमड़ा बंधा हुआ होता है ना। इस मृदंग में दोनों छोरों पर होते हैं, जिसको दक्षिण भारतीय मंदिरों में विशेष वाद्य के रूप में बजाया जाता है। तबले की आकृति, तबला तो आप सब देखा हुआ है, इस तरह का होता है। तो मृदंग से ही तबले का आविष्कार किया बताते हैं। अमीर खुसरो को अनेक राग रागनियों का जनक भी कहा जाता है। कहते हैं कि उसने 19 रागों का आविष्कार किया। ये आपके
नेट में आया हुआ प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना। अमीर खुसरो को तिलक, साजगिरी, सरपदा, ओनम, सनम, घोर, दिलाफ आदि रागों का जनक कहा जाता है। और यूं कहिए कि कोल और तराने का प्रयोग करने का श्रेय भी किसको जाता है? अमीर खुसरो को जाता है। और इसी कारण उसको नायक कहा गया है। नायक, संगीत में उसकी उत्कृष्ट रुचि थी, तो उसको नायक की उपाधि प्रदान की गई है। ये रागनियों के नाम जरूर याद रखिए आप, जैसे तिलक है, साजगिर है, सरपदा है, आपका सनम है, घोर है, जिलाफ है। ये क्या है? ये रागनियां है, जिसका आविष्कार किसने किया? राग रागनियां। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। और संगीत के ऊपर सल्तनत काल के अंदर सबसे प्राचीन ग्रंथ है ना, कौन सा? संगीत रत्नाकर। किसने लिखा है? सारंगदेव ने। इसकी रचना हुई है। सारंगदेव देवगिरी के यादव वंशीय शासकों के दरबार में रहा करते थे, और उन्होंने संगीत रत्नाकर की रचना की है। और संगीत रचनाकर इतना विख्यात हुआ कि उसके ऊपर अनेक टीकाएं भी लिखी गई है। जैसे कल्लीनाथ ने संस्कृत भाषा में, कल्लीनाथ विजयनगर में थे, संस्कृत भाषा में संगीत रत्नाकर के ऊपर टीका लिखी है। इसी तरह केशव और सिंह भूपाल ने भी संगीत रत्नाकर के ऊपर टीका लिखी है। इस पुस्तक का नाम बिल्कुल आपके जहन में याद होना चाहिए कि संगीत रत्नाकर क्या है। तो कि सारंगदेव के द्वारा लिखित संगीत के ऊपर बहुत प्राचीन ग्रंथ है, पहला प्राचीन ग्रंथ मान सकते हो आप। सारंगदेव देवगिरी के यादवों के यहाँ दरबारी थे। इसकी गुजरात से भी दो संगीत के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं मिलती है, जिनमें पहला नाम तो है संगीत सुधाकर। ये सौराष्ट्र के शासक थे, कौन? हरिपाल देव। उनको समर्पित है क्या? संगीत सुधाकर हरिपाल देव को समर्पित है, याद रखिए। और ये वो पुस्तक कही जाएगी जिसके अंदर पहली बार विशिष्ट रूप से हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की जो शैलियां हैं ना, उनका विभाजन हुआ है। यानी इसी पुस्तक में पहली बार हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत को दो भागों में बांटा गया कि दोनों की शैलीगत भिन्नताओं को बहुत ही बारीक तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। और दूसरी रचना जो महत्वपूर्ण है वो है गुनियात उल मुन्या, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा का आनंद। ये भी गुजरात के अंदर ही लिखी गई है, और मलिक शमसुद्दीन अबू राजा के निर्देश पर इसका लेखन कार्य हुआ, जो संभवतः फिरोज तुगलक का प्रांतपति था गुजरात का। उसने इस पुस्तक का लेखन कार्य कराया, किसका? गुनियात उल मुन्या का। और एक हो गया आपका संगीत सुधाकर। संगीत सुधाकर सौराष्ट्र के शासक हरिपाल देव को समर्पित है, और संगीत सुधाकर में ही पहली बार हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली के फर्क को अलग करके उनको दो अलग भागों में बांटने का कार्य किया गया है। पर्णी लिखता है कि वैसे तो इस्लाम में संगीत वर्जित था, किंतु केक्युवाद के समय दिल्ली की गलियां या दिल्ली के मोहल्ले संगीत से गूंज उठे थे, क्योंकि केक्युवाद को खुद को भी संगीत का शौक था। उसके बाद में खिलजियों का दौर आया, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय दरबार में शाह चुंगी, मेहर अफरोज और नुसरत खातून जैसी महिला, ये महिला संगीतज्ञ है, नुसरत खातून जैसी गायिकाएं थी। तो मेहर अफरोज, नुसरत खातून किसके समय की गायिकाएं हो जाएगी? जलालुद्दीन खिलजी के समय की बेहतरीन दरबारी गायिकाएं होगी। अलाउद्दीन के समय तुरमती खातून एक महिला संगीतज्ञ थी, जिसकी दरबार में एक विशेष पहचान थी। अलाउद्दीन के समय दक्षिण से भी एक संगीतज्ञ आएगा, उसको भी विशेष स्थान प्राप्त था। कौन? गोपाल नायक। ये दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ था और अलाउद्दीन के दरबार में आया था, और अलाउद्दीन ने इसको एक तरह से सम्मानित भी किया है। और यहाँ ये देखेंगे कि अलाउद्दीन ने या खिलजी शासकों ने अमीर खुसरो को भी संरक्षण प्रदान किया है, वजीर खां को भी संरक्षण प्रदान किया है। तो खिलजी शासकों ने संगीतकारों को एक तरह से राजकीय प्राश्रय देकर उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है। किंतु
तुगलकों के समय में गयासुद्दीन तुगलक था, वो इस्लाम में पूर्ण निष्ठा की बात करता था। इस वजह से उसने दरबारी संगीत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, और उसने तो निजामुद्दीन औलिया के ऊपर भी ये आरोप लगाया था कि निजामुद्दीन औलिया वो समा में विश्वास करते थे। सूफी संतों की जो समा होती थी ना, जिसमें वो भक्ति के पद गाया करते थे, तो उसको भी कहा कि ये गलत है, इस्लाम में इसकी अनुमति नहीं है। तो 53 उलेमाओं का एक पैनल बना, और उसमें ओलिया के ऊपर आरोप लगाए कि वो समा का खंडन करें, किंतु ओलिया ने खुद ने तो मना कर दिया कि वो तो करेंगे नहीं खंडन। और जो उलेमा लोग थे उन्होंने भी ओलिया को बरी कर दिया, वरना गयासुद्दीन तुगलक का उद्देश्य उनको इस्लाम से एक तरह से बाहर करने की योजना थी कि भाई उसने इस्लाम की मूल पद्धति का हनन किया है। उसका जो पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, वो बड़ा संगीत प्रेमी व्यक्ति था। कहते हैं कि उसके दरबार में 1200 गायक थे, और खुद भी वो संगीत में व्यक्तिगत रुचि प्रदर्शित करता था। फिरोज तुगलक के ज़माने में शास्त्रीय संगीत का एक ग्रंथ था, राग दर्पण। इसका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है, ये जरूर आप याद रखिए। और लोदी काल में संगीत को काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। एक प्रसिद्ध रचना है लज़त ए सिकंदरी। इसका लेखन कार्य किस समय हुआ है? ये लोदी काल में सिकंदर लोदी के समय लिखी गई है। कौन सी? लज़त ए सिकंदरी। तो एक तो इस पुस्तक का नाम जरूर याद रखिए, लज़त ए सिकंदरी का। और जो सारंगदेव की जो पुस्तक है संगीत रत्नाकर, उसका भी आप जरूर ध्यान में रखिए, उनके बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये तो दिल्ली के दरबार की संगीत की स्थिति हो गई। प्रांतीय शासकों ने भी संगीत के विकास में अच्छा योगदान दिया है। तो यहाँ सरकी शासकों के, देखिए सरकी सुल्तान थे, उन्होंने कला और संस्कृति को अच्छा बढ़ावा दिया है। तो सरकी सुल्तान थे, वे संगीत प्रेमी थे। और ये जो हुसैन शाह थे, ये तो खुद अच्छा गा भी लिया करते थे। और इन्होंने अपने समय में उत्तर भारत का पहला संगीत सम्मेलन कराया था, जिसमें इन्होंने खुद ने गंधर्व की उपाधि धारण की थी। किसने? हुसैन शाह ने। और उत्तर भारत के नामचीन जो संगीतज्ञ थे वो उस समय यहाँ उपस्थित हुए थे। और ख्याल जो राग है, ये हुसैन शाह के समय ही भारतीय संगीत के अंदर शामिल हुई है, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। और जो सरकी सुल्तानों के समय से संगीत में ये जो ख्याल राग का आगमन है, वो आगे इतना बढ़ेगा मुगल काल में, आप देखेंगे कि वो एक अलग ही स्कूल के रूप में अपनी पृथक पहचान बना लेगा। जौनपुर के एक मुस्लिम विद्वान ने संगीत कला के ऊपर गुनियात उल मुनिया की रचना की, और जिसमें यूँ कह सकते हो कि किसी मुसलमान के द्वारा या किसी मुस्लिम विद्वान के द्वारा भारतीय संगीत के ऊपर अगर कोई पहली रचना की गई है तो ये गुनियात उल मुनिया है, जो लगभग 1375 ईस्वी में जौनपुर में किसी मुस्लिम विद्वान ने लिखी है, जो भारतीय संगीत कला के ऊपर किसी मुस्लिम के द्वारा लिखा गया प्रथम ग्रंथ है, गुनियात उल मुनिया। हुसैन शाह सरकी को खुद को रागों की पकड़ भी थी, और वो रुचि भी बहुत रखता था। तो उसने रागों को बढ़ावा देते हुए ख्याल और कव्वाली को एक तरह से और प्रमोट किया, और कुछ नए राग जोड़े गए, जैसे राग जौनपुर, तोड़ी, सिंधु, भैरवी, ये सिंदूरा, और रसूली तोड़ी, ये क्या है? एक तरह से हुसैन शाह सरकी के ज़माने में विकसित राग हैं, जो आगे चलकर काफ़ी लोकप्रिय हुए। मल्हार श्याम, गौर श्याम, भोपाल श्याम, ये भी हुसैन शाह सरकी के समय के जो विभिन्न राग हैं उनके नाम है। मल्हार श्याम, गौर श्याम और भोपाल श्याम। कहते हैं कि खुद हुसैन शाह सरकी अच्छा गा भी लेता था, और उसको रागों के पृथकता के भेद का भी ज्ञान था। इस वजह से उसने अपने संगीतज्ञों के साथ कोशिश करके इन नवीन रागों का आविष्कार किया है। राग जौनपुर, तोड़ी, सिंधु, भैरवी, सिंदूरा, रसूली तोड़ी, फिर आपका मल्हार श्याम, फिर आपका गौर श्याम, भोपाल श्याम, ये सारे उसके ज़माने में विकसित
रागों के नाम कहे जा सकते हैं। फिर इब्राहिम शाह सर्की का जो समय आया, उसने भी संगीत के कई विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया और एक पुस्तक लिखी गई संगीत शिरोमणि, जो संगीत के ऊपर लिखी गई उच्च कोटि की पुस्तक है संगीत शिरोमणि, जो इब्राहिम शाह सर्की के समय की रचना कही जाएगी। फिर आप देखें कि जौनपुर का जो सूफी संत था पीर बोधन, वो खुद उच्च कोटि का संगीतज्ञ था और कहते हैं कि सूफी लहजे में वो बहुत अच्छी रागों को प्रस्तुत करता था। या फिर और देखिए आप, मालवा का शासक था कौन? बाज बहादुर, वो और उसकी पत्नी रूपमती, ये भी संगीत को समर्पित थे। इसी प्रकार ग्वालियर का शासक था कौन? मान सिंह तोमर, वो भी संगीत के लिए एक विशिष्ट नाम है। खुद की व्यक्तिगत रुचि थी और अच्छा नॉलेज था संगीत का, और उसी के समय मान कौतूहल नामक संगीत का ग्रंथ लिखा गया है। और ध्रुपद का जो सृजन हुआ है वो मान सिंह तोमर के समय हुआ है। और मान कौतूल में हिंदू मुस्लिम संगीत की जो पद्धति है ना, उनको शामिल किया गया है भारतीय रागों के साथ। तो ये जो भारतीय शास्त्रीय गायन की ध्रुपद शैली है, जिसको गैर इस्लामिक प्रवृत्ति की मानते हैं, इसको एक विशिष्ट पहचान दिलाने का श्रेय किसको है? मान सिंह तोमर को ही जाता है। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन को संगीत की दो दुर्लभ पुस्तकें भेजी थी। किसने? ग्वालियर के शासक मान सिंह ने। जैनुल आबदीन भी संगीत प्रेमी व्यक्ति था और उसने भी अपने दरबार में बुद्धिदत्त नाम के एक विद्वान को संरक्षण प्रदान किया, जिसने संगीत के ऊपर काफ़ी कुछ अच्छा लिखा है। मान सिंह तोमर ने इसी जैनुल आबदीन को संगीत की दो दुर्लभ पुस्तकें भेंट स्वरूप भेजी थी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है के पास संगीत की दो दुर्लभ पुस्तकें भेजी थी। किसने? मान सिंह तोमर ने। तो ये भी उच्च कोटि का संगीत प्रेमी व्यक्ति था। बहमनी शासकों में फिरोज शाह और मोहम्मद शाह थे ना, इन्होंने संगीत को अच्छा संरक्षण दिया। और बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह था, वो भी बड़ा संगीत प्रेमी था और उसके दरबार में भी रोटेशन सिस्टम से हर रोज जो गायक होते थे वो अपना गायन प्रस्तुत किया करते थे। और जो इब्राहिम आदिल शाह था, वो हिंदी गीतों के संग्रह में उसकी बड़ी रुचि थी और उसी के समय हिंदी गीतों का संग्रह लिखा गया, किताब ए नोरस। ये आया हुआ प्रश्न है, ध्यान में रखिए। किताब ए नोरस की रचना किसके समय हुई है? तो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के समय में किताब ए नोरस का संकलन हुआ। ये हिंदी गीतों का एक तरह का संग्रह कहा जा सकता है। अहमदनगर की जो चांद बीबी थी, वो भी योग्य संगीतकार थी, कहते हैं कि अच्छा गाती थी और उसने भी अपने निज प्रयासों से काफ़ी लोगों को संरक्षण प्रदान किया ताकि संगीत की विधा में और निखार आ सके। दक्षिणी संगीत का जो केंद्र था वो था विजयनगर। विजयनगर में दक्षिण भारतीय संगीत को एक तरह से संरक्षण प्रदान किया। और यहाँ एक चीज और ध्यान में रखिए, स्वर मेल कला निधि का लेखन कार्य विजयनगर के अंदर ही हुआ है और रमा मात्य के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो स्वर मेल कला निधि है, जिसमें दक्षिण के संगीत की बारीकियों का बहुत सुंदर और वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया गया है। तो इस पुस्तक का जरूर नाम याद रखिए, स्वर मेल कला निधि, रमा मात्य के द्वारा ये लिखी गई है और ये दक्षिण भारतीय संगीत शैली का उच्च कोटि का ग्रंथ कहा जा सकता है। इधर आप दिल्ली सल्तनत में एक नया बदलाव और हो रहा था कि गजलों का चलन बढ़ा। तो अमीर हसन दहलवी थे, वो एक उच्च कोटि के गजलकार थे और इसी कारण उनको क्या कहा जाता है? भारत का सादी कहा गया है। और सूफी संतों ने भी संगीत के विकास में योगदान दिया, खासकर चिश्तिया परंपरा वाले संतों ने। तो उन्होंने अपनी उपासना में कव्वालियों को स्थान दिया है। किन्ने? सूफी लोगों ने। जो समा और कव्वालियाँ सूफियों की विशिष्ट पहचान कही जा सकती है। तो ये जो आपकी गजल गायन की परंपरा है, ये भी दिल्ली सल्तनत के समय में शुरू हो गई थी और गजलों का जो संग्रह होता है उसको क्या कहा जाता है?
दीवान कहा जाता था। और कुछ गज़लें रहस्यवाद से भरी हुई थी, उनका संबंध सूफियों से था। किससे? सूफियों से। सूफियों में एक समा और होता था। समा का मतलब होता था भाव विभोर होकर नाचते हुए ईश्वर में खो जाना। तो सूफी समा में भी विश्वास करते थे, कबालियों में भी विश्वास करते थे। और ये जो कबाल होता था वो एक तरह से वो अपनी जो प्रस्तुति होती थी वो धार्मिक आधार पे अगर प्रस्तुत कर रहा है तब उसमें ईश्वर की एक तरह की उपासना पद्धति का अपने शब्दों के माध्यम से बखान करता था। तो ये सूफियों की परंपरा होगी। वैसे कव्वाली दो तरह की होगी, सूफियों वाली तो होगी, हो जाएगी आध्यात्मिक, और दूसरी कव्वालियों का जो आधार होगा वो सांसारिक हो जाएगा। बंगाल के अंदर जो चैतन्य महाप्रभु थे, इन्होंने एक नई शैली चलाई जिसको क्या बोलते हो? कीर्तन शैली। राधा कृष्ण के पदों के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को समर्पित है कीर्तन। तो इसकी शुरुआत बंगाल में किसने की है? चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने। और चंडीदास थे, वो बंगाल के एक बड़े भक्त संत और कवि हुए हैं। उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम के ऊपर अनेक लोकप्रिय गीतों की रचना की, जो आज भी बड़े श्रद्धा के साथ आपके वल्लभ मंदिरों में गाए जाते हैं। आसाम के अंदर शंकर देव थे, ये भी बहुत विख्यात संगीतज्ञ हुए या संगीतकार हुए। ये प्रश्न आया हुआ है कि शंकर देव का संबंध कहाँ से है, तो आसाम का नाम याद रखिए आप। बिहार के अंदर एक संगीतज्ञ हुए चिंतामणि, जिनको क्या कहा जाता है? बिहारी बुलबुल कहा जाता है। ये नाम जरूर आप याद रखिए, किसका? चिंतामणि का। और तिरहुत के विद्यापति महान संगीतज्ञ थे, जिसने कजरी नामक काव्य संगीत का एक ग्रंथ लिखा है। तो विद्यापति भी अपने जमाने के विशेष संगीतज्ञ हैं, उनका नाम याद रखिए। और यहाँ लोचन कवि के द्वारा रचित कि जो राग तरंगिनी है उसको भी ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण रचना है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि रागों के जो नए प्रकारों का विकास हो रहा है उसका प्रकाश डाला गया है किसमें? राग तरंगिनी में। और एक तरह से नवीन जो राग उत्पन्न हुई है उसके आधार को जो प्रचलित रागे हैं उनके साथ जोड़ा जाता है, और वैज्ञानिक वर्गीकरण के माध्यम से नवीन राग को संगीतज्ञ एक स्थान देते हैं। उस पूरी पद्धति का इस पुस्तक राग तरंगिनी के अंदर विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा का नाम भी आपको याद रखना है। कुंभा भी बड़े संगीत प्रेमी थे, और संगीत राज और संगीत मीमांसा जैसी उत्कृष्ट रचनाएं कुंभा के द्वारा लिखी गई है। फिर संगीत दर्पण दामोदर की रचना, इसका नाम याद रखिए। जगदेव मल ने संगीत चूड़ामणि की रचना की है, और सोमदेव ने राग विधिबोध को लिखा है। तो ये तीनों नाम याद रखिए। दामोदर का संगीत दर्पण, जगदेव कमल का संगीत चूड़ामणि, और सोमदेव का राग विबोध जो है, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पूछे जा सकते हैं कि इस रचना का रचनाकार कौन है। कि लोचन कवि वाली रचना तो निश्चित रूप से आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक वर्गीकरण है रागों का। इसके अतिरिक्त उर्दू के ऊपर भी कुछ पूछे तो यूँ कह सकते हो कि शायरी का जो चलन है ये उर्दू भाषा में शुरू हुआ है। और जो वली दकनी था, जिसको आधुनिक उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है, उसने दीवान नाम से अपने पदों का संग्रह किया है। और फिर जो मोहम्मद शाह रंगीला था मुगल सम्राट, उसको भेंट किया। ये उत्तर मुगल काल की बातें आ गई, मगर प्रसंगवश हम यहाँ इसको देख रहे हैं कि पूछा जा सकता है कि आधुनिक उर्दू शायरी का जनक कौन था। तो वली दक्कनी को आधुनिक उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है, और उसके गुरु का नाम बताया गया है सादुल्ला गुलशन। तो
वली दक्कनी का नाम आप जरूर रखिए। तो आज के इस टॉपिक में हमने सल्तनत काल के समय जो प्रांतीय स्थापत्य थे उसके साथ साथ चित्रकला और संगीत कला का भी उल्लेख कर दिया। चित्रकला के ऊपर दिल्ली सल्तनत से प्रश्न आने की संभावना कम ही रहती है, मगर आप संगीत कला के ऊपर अच्छे से देख लेना, क्योंकि संगीत कला में संगीतकार प्लस उनकी जो संगीत की उनके द्वारा रचित जो पुस्तकें हैं उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो आप इसको थोड़ा गंभीरता से देखिए। आज के लिए बहुत है, धन्यवाद।